आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम बढ़ते कदम। बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर संतोष कुमार, संकलन एवं वाचन कमलेश कुमार मिश्र का, प्रस्तुति मनोज कुमार की। बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। उम्मीद करता हूं कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का आप लाभ ले रहे होंगे। सरकार के द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का लाभ ले रहे होंगे, और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि हर एक कदम में आप खुद भी जागरूक हो रहे होंगे और अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को भी जागरूक कर रहे होंगे। आज बढ़ते कदम कार्यक्रम के इस अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हैं। हालांकि ये कोई योजना भी नहीं है, ना ही कोई सरकारी इनिशिएटिव है, लेकिन ये तमाम उन चीजों से जुड़ी हुई है क्योंकि आज की तारीख में ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कदम दर कदम हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज ने सारी चीजों को बदल कर रख दिया है। चीजों के मायने बदल गए हैं, चीजें एक अलग तरीके से काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का एक और अहम रोल हमारे सामने आ गया है। लेकिन जैसे ही कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल भी आते हैं। हमारे सामने अच्छाई भी आती है, हमारे सामने बुराई भी आती है। समाज पे इसका क्या प्रभाव होगा, वो भी सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, और समाज किस तरीके से इससे बदलेगा ये भी हमारे सामने होता है। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि खुद वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो एआई के कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी एआई का इस्तेमाल करके भी अर्न कर रहे हैं। यानी हर क्षेत्र में ये उपयोगी है। हमारे साथ एआई एक्सपर्ट जुड़ेंगे, डॉक्टर संतोष कुमार, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एआई की बात करते हैं तो ये किस तरीके से चीजों को बदलेगा, किस तरह से इसका समाज में क्या प्रभाव है, इसका हमारे करियर पे कैसे ये हमारे करियर को प्रभावित कर रहा है, इससे कैसे हमारा करियर जुड़ा हुआ है, करियर के ऑप्शंस क्या क्या है, क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है, ये तमाम सवाल है। इससे पहले कि हम संतोष कुमार से बात करें, हम आपको बता दें कि संतोष कुमार पेशे से एक शिक्षक भी हैं और 48 घंटे 15 मिनट का इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी है। रेगुलरली इन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड लेसन लिए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और लगातार 48 घंटे लिए हैं। साथ ही एआई पे बहुत सारे इनके लेसन्स हैं और लोग इन्हें जानते हैं, इन्हें सुनते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पहले तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। कैसे ये हुआ? धन्यवाद। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने अटेम्प्ट किया था, ये 2024 में 21 जनवरी 2024 से लेके 23 जनवरी 2024 में 9 बजे सुबह मैंने स्टार्ट किया था 21 जनवरी को, और 9:15 23 जनवरी को मैंने ये रिकॉर्ड पूरा किया था 48 घंटे 15 मिनट का। इस 48 घंटे में क्या था सर? इस प्रोग्राम के दौरान लगातार बच्चे जो थे वो आ रहे थे, वो क्लास अटेंड कर रहे थे। ये फिजिकल क्लास थी। इसमें बच्चों को मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जावा सिखाया था। मैंने क्लास 10th के बच्चे, क्लास 11th के बच्चे जिनके परीक्षा में जावा का जो विषय होता है कंप्यूटर में वो होता है, मैंने जो पूरा कोर्स करिकुलम था वो डिजाइन किया था इस तरीके से कि बच्चों को परीक्षा की तैयारी भी हो जाए। जावा से रिलेटेड उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अंकित है। और इसका रिकॉर्ड अभी भी 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये रिकॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। साथ ही एआई एक्सपर्ट है आप, और एआई पे आप इतना काम कर रहे हैं, और आज पूरा कार्यक्रम हम इसी पे आधारित है। सर, शुरुआत एआई की उपयोगिता को आप कैसे देखते हैं? जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई का मतलब है उनको फॉलो करता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस कंप्यूटर को भी वो इंसान का दिमाग दे दिया जाए, इमोशंस दे दिए जाए, तो कंप्यूटर कमाल कर सकता है। इससे हमारा समय बचता है और हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के साथ वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया गया, दैट इज दैट इंटेलिजेंस। मतलब अब कंप्यूटर के पास दिमाग है तो कंप्यूटर सोच भी सकता है,
कंप्यूटर के पास इमोशंस भी है, तो मतलब भावनाएं जो है कंप्यूटर के अंदर वो भी आ। तो इससे क्या होता है कि जैसे एक इंसान की तरह कंप्यूटर सोच सकता है, इंसान की तरह बिहेव कर सकता है, और वो सारे काम क्योंकि कंप्यूटर कराना चाहते हैं हम इंसान की तरह उसको बिहेव करने के लिए। अगर आप चाहते हो उसे कि वो एक पोएम लिखे या आपके किसी भी टास्क को वो परफॉर्म जो आपको करना है उसको एक रिस्पॉन्स दे, वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स दे, तो ये सारा काम एआई कर सकता है। सर, जब एआई की बात हो रही थी, अखबारों में आना शुरुआत हुआ कि एआई एक नई टेक्नोलॉजी अब हमारे बीच में आ रही है, तो उस वक्त लोगों के दिमाग में और एक सवाल बहुत सामने खड़ा होकर आया कि एआई सबकी जॉब ले लेगा। जहाँ पे 100 लोग काम करते थे अब वहाँ पे 85 लोग काम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और बहुत सारा की चीजें फैली। क्योंकि आज आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे भी ये जो बात है इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जब हम बात करते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक विचार तो मन में आता है। जब 1980 का जो हमारा दशक था और 90 के जो दशक के शुरुआती दिनों में जो कंप्यूटर्स नए नए आने शुरू हुए थे, तो ये भी एक मुद्दा था। इस समय बात होती थी कि बैंक्स में जब कंप्यूटर्स आएंगे तो नौकरियां चली जाएंगी, जो कंप्यूटर्स हमारे हैं ये नौकरियां ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। हमारा जो परिक्षेत्र है, जो नजरिया है, हमें उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये भी जहाँ तक बात ये होती है ना कि एआई क्या नौकरियां ले लेगा, ऐसा नहीं है। जब हम एआई से मशीनों की बात करते हैं तो एआई मशीनें भावनाएं को ठीक से नहीं समझ सकती। इसके लिए हमेशा वो इंसान, चाहे आप बात करो एक शिक्षक की, एक डॉक्टर की, एक काउंसलर की या सामाजिक कार्यकर्ता की, ऐसे पेशे जहाँ पे संवेदनशीलता, सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव जहाँ पे आवश्यकता है ना, वो तो एआई नहीं दे सकता है, वो इंसान ही देगा। जहाँ तक हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की, तो कलाकार हुए, लेखक हुए, संगीतकार हुए, डिजाइनर हुए, ऐसे कार्यों में कलात्मक दृष्टिकोण बदलेगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो कभी भी ये मत समझो कि मैं पूरी तरीके से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम यूज करेंगे, पर उससे पहले हमें अपने इंटेलिजेंस के बारे में सोचना होगा। क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर ने इंसान नहीं बनाया है। तो कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार जब हम बात करते हैं कि निर्णय लेने में जैसे लॉजिक के ऊपर, तो यहाँ पे नैतिक मूल्यों और सामाजिक संदर्भों पर भी आधारित होना चाहिए। तो ये सारी काम, और जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हम बात करते हैं ऐसी चीजें जहाँ पे हमें किसी भी चीज की क्वालिटी को या किसी भी चीज की जो यथार्थता है, या फिर कई बार जैसे एक हाल ही में मेरी एक कलीग थे, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो नॉर्मल एक्सरे जो हुआ था वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं आया था, बट उसी रिपोर्ट को जब एआई के थ्रू दिखाया गया तो उसमें उसने बताया वहाँ पे कि माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है एआई को यूज करके। तो टेक्नोलॉजी को हमें अपने सहायक के रूप में लेना चाहिए, इंसान का विकल्प नहीं हो सकता है ये। तो ये केवल वही कर सकता है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से हम अगर उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए काफी मददगार साबित होगा। बिल्कुल, यार ये एक मिथ है और मैं से ये समझता हूँ कि सारी चीजें तो आपको करनी है। हाँ, आप उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं या किसी चीज को और कैसे शार्प कर सकते हैं, शायद इसमें आप उसकी मदद ले सकते हैं। एक मैं यहाँ पे कोट कहना चाहूंगा, यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि एआई इट विल नॉट रिप्लेस द जॉब। एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बट जिन लोगों को एआई की नॉलेज है वो लोग उस जगह को रिप्लेस करेंगे। इसलिए समय के साथ अपडेट रहने के लिए हमें एआई की जानकारी होनी चाहिए। सर, आज इसके दोनों पक्षों को भी मुझे लगता है कि समझना जरूरी है। बढ़ते कदम का बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो मैं दोनों पक्षों को बहुत ही डिटेल में समझना चाहूंगा। तो पहले पक्ष पे आते हैं कि एआई से क्या क्या बदलाव होगा और आप फ्यूचर में इसे कैसे देख रहे हैं, किस ऑप्शन के तौर पर देख। जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो एआई, जैसा मैंने कहा कि ये समझने का नजरिया और काम की एफिशिएंसी जो है वो बदल रहा है। कई सारे सकारात्मक परिवर्तन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम शिक्षा में बात करते हैं। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति ला सकता है। छात्रों के लिए व्यक्तिगत लर्निंग असंभव है,
जैसे जो दूर दराज के जो क्षेत्रों में है उन तक अगर डिजिटल नॉलेज पहुंचाना है, जैसे हम स्वास्थ्य सेवा में बात करें तो बीमारियों की आसानी से पहचान हो सकती है, मरीजों के रिपोर्ट का तेजी से विश्लेषण हो सकता है, कई सारे बॉट्स होते हैं जो कि आपको 24/7 परामर्श दे सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी इसका काफी है। एआई आधारित जो सेंसर और ड्रोन है उनकी मदद से किसान अपने फसल की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई से भूकंप हुआ, बाढ़, आग जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सीसीटीवी और केस रिक्रिएशन से सुरक्षा प्रणाली जो हमारी है वो मजबूत हो सकती है। जैसे व्यापार में अगर आप बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में या रिटेल सेक्टर में काम हमारा तेज हो सकता है। जो भी कस्टमर सपोर्ट के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी इससे काफी मदद मिलती है। लाइक जो एडवर्टीजमेंट हो गए या क्रिएशन के बारे में, उनमें उनको हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप बात करते हैं हम दिव्यांग जनों से, तो दिव्यांग जनों के लिए कई सारे स्पीच टू टेक्स्ट के ऑप्शन है या टेक्स्ट टू स्पीच के, जिन लोगों को देखने में समस्या होती है उनके लिए कई सारे टूल्स है पढ़ने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो एआई का काफी बड़ा रोल है अपने सिस्टम को, हमारे समाज को आगे की ओर ले जाने में, जिससे कि जो हमारा नजरिया है या हमारा जो काम करने का तरीका है एफिशिएंट होगा, फास्ट होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एआई के ऊपर ही हम फुली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन जो हमारा लेआउट है, हमारा स्ट्रक्चर है, वो एआई तैयार करेगा और वो फास्ट तैयार कर देता है। तो जिससे हमारे काम करने की जो स्पीड है या जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, समय की भी बचत होती है, आप कुछ बेहतर आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। सर, क्या कोई इसमें एज बार है? अगर मैं आपसे एक एक्सपर्ट के तौर पे ये समझने की कोशिश करूं कि किनको एआई का नॉलेज होना चाहिए आज की तारीख से? अगर हम बात करें सीखने की, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और कहा भी गया है कि जब से हम अपनी माँ के गर्भ में, जब से हमारा जीवन शुरू होता है और जब तक हमारा जीवन है, हर दिन हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो सीखना, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसको तो सीखना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो उससे क्या होगा कि हम समय के साथ चढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें एआई को, हर प्रोफेशन में एआई की जरूरत है। हर कोई भी अगर कार्य क्षेत्र की बात करें हम, तो उसमें एआई की जरूरत होती है। इसलिए हमें एआई के साथ या समय के साथ रहने के लिए हमें एआई का भरपूर उपयोग करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति एआई सीख सकता है, कोई खास आवश्यकताएं नहीं है। अगर आप अपना मोबाइल प्रॉपर यूज करते हैं, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, आपके अंदर लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए, बेसिक स्टैटिस्टिक्स या लॉजिक की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज है आपके पास सीखने की इच्छा और जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, एआई केवल इंजीनियरों को सीखने वाली चीज नहीं है। हर क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, शिक्षा में, कृषि में, स्वास्थ्य में, व्यापार में, कानून, कला, हर जगह। जैसे इवन एलोन मस्क ने भी कहा है कि एआई मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए यह एक बुनियादी जरूरत है। अभी हमारा जो इकरारी जो सवाल था कि अगर ये जरूरत है तो क्या ये वाकई जरूरत है या हम इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट बी फुली डिपेंडेंट। क्योंकि एआई बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। एआई का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है। एआई जो है, इससे हम केवल अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं, आज का जो प्रेजेंट है उसको हम फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं एआई की मदद से। क्योंकि एआई काफी इम्पोर्टेंट है और एआई हर किसी के लिए है। मैं कहता हूँ एआई टूल्स जो है ना, यू टेल मी अ प्रोफेशन, आप एक प्रोफेशन बताओ, आप एक काम बताओ, देयर आर एआई टूल्स फॉर दैट। तो एआई काफी मददगार साबित होगा हमारे लिए। तो इसमें जैसे एक बहुत अच्छी बात आपने बताई थी कि वो एक जो मिथ हमारे दिमाग में था कि एआई आने से लोगों का जॉब चला जाएगा, मैं तो ये समझ पाता हूँ कि एआई आने से जॉब क्रिएशन हुआ। आज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिजिटल दुनिया में बहुत बेहतर करते हैं, टेक्नोलॉजी से बेहतर कर रहे थे, बट उनके पास कोई काम नहीं था। एआई आ जाने के बाद उनके पास में एक जॉब ऑप्शन भी बना, करियर ऑप्शन भी बना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ना एआई रिलेटेड, अगर हम करियर की बात करते हैं तो एआई जैसे अभी, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो एक हमारी सह शिक्षिका कह रही थी कि सर हमें बच्चों को एआई का, जैसे एआई का कई बार क्या होता है कि बच्चे सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कुछ उनसे गलतियां होती हैं, तो हमें उनको एआई के बारे में एक सही इच्छा रहनी है तो दैट उन अपने काम को वो अच्छे तरीके से कर सके। कोई भी अगर आप एआई टूल यूज करते हैं ना, तो उसमें जैसे प्रॉम्प्ट होते हैं, जैसे एआई से पहले अगर हम बात करें 2022 से पहले हम लोग हर चीज के लिए गूगल पे डिपेंड करते थे। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, मतलब वहाँ पे आपके पास काफी सारी चीजें हैं, पूरी बगिया है आपके पास
उसमें से आपने कोई भी टूल चुनना है। तो दैट इज अ थर्ड चीज। लेकिन जब हम किसी भी एआई टूल के बारे में बात करते हैं या अगर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट, तो आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वैसा वो जवाब देगा। मतलब एक बच्चे को जैसे हम ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही एआई में भी हमारे पास है ये एलएलएम्स होती हैं। मतलब ये लर्निंग मॉड्यूल्स है, जितना सिखाएंगे या जिस तरीके से सिखाएंगे उस तरीके से ही अपने आप को सीख के एंड देन रिस्पॉन्स देगा। तो जैसे अगर हम करियर के बारे में बात करें ना, तो अलग अलग करियर हैं, जैसे कि एआई इंजीनियर है जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस उन्हें चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हुआ या जावा हुआ, ये सारी चीजें। देन मशीन लर्निंग इंजीनियर हमारे पास होते हैं जो मशीनों को खुद से सीखने की क्षमता देते हैं। डेटा साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े डेटा एनालिसिस की बहुत डिमांड है, डेटा एनालिस्ट की। तो डेटा एनालिसिस जो होता है ये भी एक काफी उभरता हुआ करियर फील्ड है। इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज काफी डिमांड में है, लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं। देन एआई में रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं जो कि एआई के नए सिद्धांत और तकनीकों को प्रशिक्षित करते हैं। देन हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस के प्रोसेसिंग के और हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं। देन कंप्यूटर विजन इंजीनियर है, मतलब कि जो विजन है कंप्यूटर का, जो विजन है एआई का, जो विजन है। उसके बाद एआई एथिक्स, क्योंकि आज के टाइम पे आप बच्चों को जैसा मोरल साइंस पढ़ाते हैं ना, वैसा ही हमें बच्चों को हमें नेटिकेट सिखाने, एटिकेट्स के साथ साथ हमें नेटिकेट सिखाने कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स करने हैं, आपने क्या चीजें करनी है, कैसे नहीं पेश आना है ऑनलाइन में, कैसे किसी भी टूल को यूज करना है, क्या डेटा आपका सिक्योर है, किसे आप बाहर देना चाहते हो, ये सब तो एआई के एथिक्स प्रकृष्ट होते हैं। देन प्रोडक्ट मैनेजर भी एआई में हो सकते हैं। तो काफी सारे फील्ड्स में, अगर आप स्वास्थ्य सेवा की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम कृषि में, सुरक्षा में, ऑटोमोबाइल, अभी आपने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में देखा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक नया चीज आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेशन जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए एआई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको शायद पता होगा कि इस साल को एआई का वर्ष घोषित किया गया है, और इसमें जो इनमें भी फ्रांस में जो समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो एआई को हम बढ़ चढ़ के हम भाग ले रहे हैं, और इसके बारे में आप जितना भी जानकारी आप जुटा पाए या जितनी भी चीजें आप सीख पाए, कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन एआई के बिना आज के टाइम का अधूरा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं यूज, मतलब आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। यानी जैसे मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो अब हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, और शायद इसके बिना अब परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि समय के साथ बढ़ना है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हम पे हावी हो जाए, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए ताकि हमारे कदम को आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके और हम समय से पीछे ना रह जाए। ये जरूरी है। ये तो एस्पेक्ट्स आपने बताए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब चीजें आती हैं, जब सुविधाएं आती हैं, तो उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। तो आप इस चुनौती की जब हम बात करेंगे, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे हमें इसमें अवेयर रहना है, कैसे हमें इसमें सचेत रहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो इसकी अगर अच्छी बातें हैं तो कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर हम एआई की खतरों की बात करें तो एआई से भी कुछ खतरे हैं, कुछ इशूज हैं, कुछ फैक्टर थे, और लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि अगर कोई भी समस्या है तो साथ में उसका समाधान भी है। अगर हम बड़ी चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि डेटा की गुणवत्ता और मात्रा। मतलब एआई को प्रशिक्षण देने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आप जैसा इसे ट्रेन करें तो उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। अगर डेटा गलत हो गया तो उसके ऊपर बहुत सारे नतीजे गलत हो जाएंगे। दूसरी चैलेंज आती है बायसनेस की, मतलब पक्षपात। अगर एआई को हम एक तरफा या भेदभावपूर्ण डेटा से ट्रेन किया जाए तो उसका निर्णय भी गलत हो सकता है, इसलिए ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज आती है, अगर हम बात करें कि एआई अगर हम यूज कर रहे हैं तो कई बार एआई का निर्णय कैसे लिया गया यह समझना मुश्किल हो जाता है। इसे हम ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं कि इसने क्या लॉजिक लगाया है। तो कई बार क्या होता है, मानवीय मूल्यों की तरह ये एग्जैक्ट या सही रिजल्ट नहीं दे पाता है। दूसरी, आज के बाद में या आज के जो बच्चे हैं, आज के जो छात्र हैं, उनको एआई के ऊपर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। ओवर डिपेंडेंट इज नॉट गुड। इंसान को सोचने और निर्णय लेने में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुछ खतरे भी हैं बेसिक। अगर हम बात करें आज के टाइम पे, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि हमारे वीडियोस के बारे में भी मैं
श्रोताओं को बताना चाहूंगा डीप फेक वीडियो के बारे में। इसमें क्या होता है कि लोग आपका ही चेहरा है लेकिन आप नहीं हो वहाँ पे, आपके चेहरे का गलत इस्तेमाल हो जाता है और उससे कुछ वीडियोस क्रिएट हो जाते हैं और फिर यही वीडियोस वायरल होते हैं। इनसे कई सारी समस्याएं जो हो सकती हैं। इसलिए मैं सभी श्रोताओं को ये बात आगाह करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी वीडियो आता है, संवेदनशील वीडियो अगर है, तो आप उसकी वास्तविकता की जाँच करें। और इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ AI टूल्स है। जो भी डीप फेक वीडियोज है, अगर आपको किसी वीडियो पे शक है तो आप उस वीडियो को या उस लिंक को आप उस साइट पर आप दे दें, वहाँ पर वो आपको बताएगा कि वो वीडियो सही है या गलत है, या ओरिजिनल वीडियो है या डीप फेक वीडियो है। सिमिलरली ऑडियो क्लिप के साथ भी ऐसा होता है। मतलब लगेगा कि अरे ये तो डॉक्टर संतोष बोल रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर संतोष नहीं है, ये इनकी आवाज को AI से क्रिएट करके वो बनाया गया है। तो इसलिए इनके लिए भी अगेन AI टूल्स है जो कि बता सकते हैं कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो ओरिजिनल ऑडियो है डॉक्टर संतोष का या इसे AI टूल के थ्रू बनाया गया है। हमारी डेटा गोपनीयता पे भी एक असर तो पड़ता है AI से। तो AI सिस्टम यूजर्स का बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी गोपनीय इंफॉर्मेशन है उनको AI पे शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोफेशन वाइज, तो कुछ फील्ड में AI जो है वो मैनुअल और रिपीटेटिव काम करने वाली जो चीजें हैं उनको अगर हम रोबोट के थ्रू या AI के थ्रू करवाते हैं तो वो काम हमारा फास्ट होगा। तो यहाँ पर नौकरियां अगर जा रही है तो अगर साथ में अगर वो नौकरियां जा रही हैं तो वो रोबोट बनाने की मशीन फैक्ट्री जो आ रही है या इस तरीके से उससे रिलेटेड अगर एक जॉब जा रहा है तो उससे रिलेटेड और सारे जॉब का जो फील्ड है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए इसे खतरा हम नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि एक कुछ तरीके से असर करेगा, बट ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपके लाइफ स्टाइल को, आपके थॉट को, आपके काम के प्रोसेस को, आपके वक्त को बचाता है, बाकी चीजों को ठीक करता है, लेकिन वही करेगा, ये सबसे गलत बात है। जिस डेट में हम किसी टेक्नोलॉजी पे इतने निर्भर हो जाए कि हमें कुछ भी सोचना है और हम AI के पास चले जाए कि इसको अगर ऐसे किया जाए तो क्या होगा, और वो AI जो जवाब दे रहा हम सोचना शुरू किए, तो उस दिन समझिए कि हमारा जो मानवीय मूल है, जो हमारी जो चीजें हैं वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये आपको तय करना होगा। आपको इसको नियंत्रित तरीके से करना पड़ेगा, और जब आप नियंत्रित तरीके से करेंगे तो ये आपकी चीजों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही नियंत्रण खो देगा, आप खुद ही अनियंत्रित रहेंगे और हर कुछ निर्भर होकर करेंगे, तो ये आपके लिए अभिशाप बनकर आएगा। सर, आप जब सेमिनार में जाते हैं, बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, आप ऑफिसेज में जाते हैं, तो आप कारपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हें बताते हैं, किस तरह के जो ज्यादातर कॉमन सवाल है वो क्या आते हैं AI को लेकर? जब हम AI के बारे में बात करते हैं तो AI जो है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें AI को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें कंप्यूटर या AI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम AI को तो अपनाएंगे लेकिन AI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। देखिए, कुछ सवालों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि AI क्या इंसानों की जगह ले लेगा। तो वही सबसे कॉमन सवाल है। अभी पिछले दिनों मैं एक स्कूल में गया था, बच्चों का एक वर्कशॉप लेना था, तो उनके प्रिंसिपल का सवाल था, सर क्या AI टीचर को रिप्लेस करेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। AI कभी भी किसी शिक्षक का जो रोल है वो सबसे बड़ा है। और अगर हम शिक्षक की बात करें तो सबसे पहले शिक्षक जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो कोई भी AI माता पिता का रोल तो नहीं ले सकता ना। कोई भी AI किसी फिजिकल टीचर का रोल नहीं ले सकता है। तो कुछ चीजों को AI ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन इंसानों की सोच, इंसानों की भावनाएं और नैतिकता AI नहीं समझ सकता है। AI हमारा एक्चुअली एक सहायक है, AI हमारा विकल्प नहीं है। अगर एक दूसरी बात आती है कि लोगों का मन में सवाल होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या हम इस उम्र में AI सीख सकते हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है AI। ये जब एक टूल है, हम तब डिजिटल फोन, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो AI को कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आपको बस कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक, और सबसे बड़ी चीज सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तीसरा एक सवाल आता है कि क्या AI और मशीन लर्निंग में अंतर है? कई बार सब लोगों का मशीन लर्निंग, रोबोटिक, AI कंफ्यूजन होता है। तो AI जो होता है ये मशीन को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देता है, और मशीन लर्निंग मशीन को डेटा के आधार पर खुद सीखने की क्षमता देता है। ये मशीन लर्निंग है। और दूसरे एक आती है, कई बार बात आती है कि क्या AI खतरनाक हो सकता है? खतरनाक इन द सेंस कि हम ये कई सारी वीडियोस में भी देखते हैं, कुछ मूवीज में भी हमने देखा है कि AI सुपर पावर बन जाता है। वहाँ पे एक डर होता है कि क्या
एआई अगर हम कुछ ऐसा करें कि एआई नियंत्रण खो दे तो उस समय तक क्या हो सकता है। हाँ, ये सही है कि एआई का जो प्रोग्राम है, हमने जो कोड किया उसे अगर हमने वो दिमाग दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा एक एरिया में तक आता है कि क्या एआई केवल फाइन टीम के लोगों के लिए है। हाँ, ये गलत है बिल्कुल। एआई इंटरडिसिप्लिनरी है। आज के टाइम से हम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात करते हैं, एनईपी के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात करते हैं। तो एआई का हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि केवल साइंस के ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, जर्नलिज्म, बहुत सारी चीजें जो है हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है। तो आप अपने क्षेत्र में एआई को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। एक ये बात आती है कि क्या एआई भविष्य के लिए एक अच्छा करियर की संभावना है। बिल्कुल, एआई आने वाले समय का सबसे बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत और दुनिया में एआई की भारी मांग होने वाली है, क्योंकि भारत, हम पहले भी विश्व गुरु रहे हैं और हमारा सपना भी है कि हम आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व गुरु बने एआई के क्षेत्र में। तो उसके लिए काफी सारी जॉब की रिक्वायरमेंट है एआई के फील्ड में। अगर बच्चे एआई के फील्ड में करियर बनाना चाहें तो इनके लिए बहुत सही समय है, क्योंकि ये एक उभरता हुआ फील्ड है, उभरता हुआ करियर है। तो इन सब के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी सूचनाएं हैं जिनके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए। और इसी को बताने के लिए ना, मैंने जैसे बताया था आपने कि सबसे लंबे एआई के सेशंस, तो ये मैंने अपने YouTube चैनल पे एआई के ऊपर काफी सारे एआई टूल्स के बारे में बताया हुआ है। मेरा YouTube चैनल है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर। तो इसमें अलग अलग एआई किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में एआई यूज होता है, सारे एआई टूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल में, एंड्रॉइड में ऐप होते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि एआई के भी अलग अलग टूल्स होते हैं, जिन टूल्स को यूज करके काफी सारी चीजों को यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे ले जाने में, आपको बेहतर करने में सहायक के तौर पे हमेशा आपके साथ रहता है। बस तय आपको ये करना है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। आप एआई के नियंत्रण में हैं या एआई आपके नियंत्रण में है। डॉक्टर संतोष कुमार, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपने सुना डॉक्टर संतोष कुमार को एआई एक्सपर्ट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका नाम दर्ज है। 48 घंटे 15 मिनट लगातार क्लासेस लेने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे इन्होंने क्लासेस लिया। तकनीक पे हमेशा काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी मनोज कुमार की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।